रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया 2021 में नीट परीक्षा के घोटाले के मामले में 50,000 की 2 इनामी आरोपियों संगीता और भंवरी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। ये दोनों आरोपी घोटाले में मुख्य सूत्रधार थे। 2021 में नीट परीक्षा के घोटाले के मामले में, बड़ोदरा के मामले में 50,000 की 2 इनामी संगीता और भंवरी, इन दोनों को गिरफ्तार करने में साइक्लोन टीम ने सफलता हासिल की है। यह दोनों आरोपी मुख्य सूत्रधार थी। नीट परीक्षा में जो घोटाले की बहुत बड़ी साजिश हुई थी 2021 में बड़ोदरा में, 3 साल से फरार चल रही थी। नाटकीय तरीके से संगीता को सांचौर से भागते हुए जोधपुर रेंज की सीमा पे गिरफ्तार किया गया और पुणे के बिटल इलाके में, महाराष्ट्र के पुणे के बिटल इलाके में छुप कर रह रही भंवरी को नाटकीय तरीके से साइक्लोन टीम ने गिरफ्तार करने में। गीता कॉलोनी पुलिस थाने के अंतर्गत यमुना खादर इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति हाई वोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ गया। उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। वायनाड उपचुनाव पर भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, ये चुनाव थोपा हुआ उपचुनाव है। पहले आपने दोनों जगह की जनता को बेवकूफ बनाया, अब वायनाड उपचुनाव हो रहे हैं। ये थोपा हुआ चुनाव है, वहाँ की जनता तय करेगी कि लोकतंत्र में किसकी जीत होगी। वहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है, वो लड़ नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन ये जो इलेक्शन है वो थोपा हुआ इलेक्शन है, बाई इलेक्शन। राहुल गांधी जी को पहले तो वायनाड से लड़े, वहां का जब चुनाव खत्म होता है तो अमेठी आके लड़ते हैं। कोई कहे कि ये गलत नहीं है तो ठीक है, प्रक्रिया के तहत वो सही है, लेकिन आपने वायनाड में ये नहीं कहा था कि मैं अमेठी से भी लड़ूंगा। तो पहले दोनों जगह की जनताओं को बेवकूफ बनाया आपने। अब वायनाड में बाई इलेक्शन हो रहा है क्योंकि आप अमेठी के बन गए और इसलिए अब वहां पे चुनाव ठोपा है। तो ये ठोपा हुआ चुनाव है और कुछ नहीं है, लड़नी है, लोकतंत्र है। वहां पे जो वोटर है वो निर्णय करेगा कि लोकतंत्र में किसकी जीत होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ज्यादा धान की खेती सबसे ज्यादा पंजाब में होती है। जब 2022 में पंजाब में हमारी सरकार बनी तब 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पंजाब में 3,500 पराली जलाने की घटनाएं थी। इस साल वही आंकड़ा 1,400 के करीब है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि हरियाणा में जितनी धान की खेती होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी धान की खेती है, उससे कई गुना ज़्यादा धान की उपज जो है और खेती पंजाब के अंदर होती है। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है कि जब हमारी सरकार बनी 2022 में 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलने की घटनाएं लगभग 3,500 थी। इस साल 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का जो आंकड़ा है वो 1,400 के लगभग। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर 2022 में लगभग 1,000 पराली जलने की घटनाएं थी। लेकिन भाजपा की सरकारें जहां पर हैं वहां पर 1,000 से ज्यादा घटनाएं इस साल हो गई। कांग्रेस महासचिव और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा पर अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने कहा, राहुल गांधी 2 बार यहां से चुने गए हैं। यहां की जनता चाहती थी कि राहुल गांधी यहां पर रहें और रायबरेली की जनता चाहती थी कि राहुल गांधी वहां रहें। लोगों की मांग पर यहां से प्रियंका गांधी लड़ रही हैं। नहीं भैया, जब वो जो कह रहे थे बड़ी टफ सीट है, वहाँ भी तो राहुल जी लड़के आए अभी। ठीक है, अमेठी भी लड़ा हम लोग, वो भी आप टफ सीट बता रहे थे। तो कांग्रेस का भी टफ सीट या इजी सीट नहीं देखती है। ठीक है, वो यहाँ के, क्योंकि राहुल जी 2 बार यहाँ से चुने गए, तो यहाँ की जनता चाहती थी कि राहुल जी यहाँ पे रहें और रायबरेली की जनता चाहती थी वहाँ रहें। तो फिर परिवार का निर्णय हुआ, राहुल जी क्योंकि वायनाड छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए मतलब हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि आप नहीं तो आपके परिवार का कोई आदमी हो। तो ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और ये परिवार का निर्णय है।